Hello friends, today I am going to tell you about some other methodology which is used for the collection of a primary data. प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए मैंने आपको इसके पहले भी कुछ मेथडोलॉजी बताई हैं जो कि आपको पूरा एक्सप्लेन किया है उसमें कि कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन करते हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्शंस के लिए मैंने आपको बताया था वो डेटा कलेक्शन जो आप फेस टू फेस करते हो, जो ओरिजिनल इन नेचर होता है। साथ में आप जो फर्स्ट टाइम आपकी जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, राइट। नाउ जस्ट कम टू व्हाट अदर मेथड व्हिच इज यूज्ड टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। इसके पहले मैंने आपको जो बताया था वो आपको ये बताया था कि ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, टेलीफोनिकली इंटरव्यूज होते हैं, साथ में क्वेश्चनियर और शेड्यूलिंग होती है थ्रू विच वी कैन कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। फाइन। आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंडर करा दूं वो सारे पॉइंट्स। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस जो आप इंटरैक्ट हो रहे हो वो आपका क्या कहलाता है, पर्सनल इंटरव्यू कहलाता है। और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं इट मे बी ऑफ अ टू टाइप, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। फाइन। दूसरा जो आपको बताया था मैंने क्वेश्चन एयर मेथडोलॉजी। क्वेश्चन एयर मेथडोलॉजी ये होती है जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड इट इज सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि थ्रू मेल या बाय पोस्ट आप रिस्पोंडेंट को भेज देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको हमें रिप्लाई करके भेजा जाए। बट उसके लिए सबसे बड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये होता है कि उसमें रिस्पोंडेंट लिटरेट या एडुकेट इतना होना चाहिए जिससे उनका वो आंसर कर सके। नाउ नेक्स्ट टू दैट आपका जो है नेक्स्ट है वो आपका था शेड्यूलिंग मेथड। शेड्यूलिंग और क्वेश्चन एयर में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि उसके लिए शेड्यूलिंग के लिए द सेट ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन, बट फॉर दैट वन ऑफ द इन्यूमरेटर्स जो होते हैं वो आपको ट्रेन करने पड़ते हैं और आप उनसे आंसर लेते हो। राइट। ये सारे मेथडोलॉजी आपके क्या है, जब आप डायरेक्टली इंटरव्यूअर या आप कह सकते हो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर, ये कोई भी डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं थ्रू रिस्पोंडेंट तो वो सारी मेथडोलॉजी यूज होती है। लेकिन बहुत सारे बिग हाउसेस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, आपके ऑर्गेनाइजेशन हो गए, फर्म हो गए, अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में या गुड सर्विसेज के बारे में जानना होता है तो जनरली जो अदर मेथड्स है उसको वो अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उनका डायरेक्टली कंज्यूमर से क्या रिस्पोंडेंट है, बिकॉज उनके लिए वो कंज्यूमर डायरेक्टली एज अ रिस्पोंडेंट है और वो क्या परचेज कर रहे हैं, नहीं परचेज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो अपना एक स्टॉक मेंटेन करते हैं। या आप कह सकते हो इट इज वन ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ गुड्स डिमांड एंड सप्लाई, राइट। Before going to start it, I'm going to tell you what is exactly the warranty cards. This is one of the methodology through which the basically जो मैन्युफैक्चरर है या जो आपका होलसेलर है वो देखना चाहता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट में वो प्रिंटेड एक छोटा सा वारंटी कार्ड पोस्टल साइज का प्रिंटेड फॉर्म में वो पैकेज के साथ डाल देता है और रिक्वेस्ट करता है अपने रिस्पोंडेंट या कस्टमर को कि उसको वो रिप्लाई करके डीलर को वापस भेजे। फाइन। तो ये एक आपकी टेक्निक होती है जिससे आपको तुरंत रिप्लाई मिल सकता है और वो डेटा आप क्या करते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ। तो आपके लिए एक तरीके से ये रिस्पोंडेंट डेटा कलेक्शन में बेनिफिशियल है। फाइन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज डिस्ट्रीब्यूटर और स्टोर ऑडिट। फाइन। हियर द नेम सजेस्टेड लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटर और स्टोर ऑडिट, इट इज अ परफॉर्म बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर। दोनों ही ये काम कर सकते हैं। किसके द्वारा करेंगे? थ्रू देयर सेल्समैन एट अ रेगुलर इंटरवल। ये रेगुलर इंटरवल पे कंडक्ट कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर गेट द रिटेल स्टोर ऑडिटेड। ये जो
उनके रिटेल स्टोर्स हैं उनको ऑडिट करने के लिए थ्रू सेल्समैन, एंड उस इंफॉर्मेशन को इसलिए वो गैदर करना चाहते हैं बिकॉज वो मार्केट साइज देखना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर अपना मार्केट साइज देखना चाहता है, मार्केट शेयर देखना चाहता है, रेगुलर क्या परचेजिंग पैटर्न होएगा, क्या कंज्यूमर प्रेफरेंस रहेगा, ये सारा सीजनल बेसिस पे आपके क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिकेंगे, ये सारे पैटर्न को जानने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर और स्टोर ऑडिट किया जाता है। द डेटा आर ऑब्टेन इन अ सच ऑडिट्स नॉट बाय क्वेश्चनिंग बट बाय ऑब्जर्वेशन। इसमें डायरेक्टली आप क्वेश्चनिंग नहीं करते हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं। इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँ तो एक केस ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर ऑडिट, अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर को ऑडिट करना चाह रहे हैं कि उसमें कैसे ग्रोसरीज सेल आउट हो रही हैं, तो अ सैंपल ऑफ स्टोर इज विजिटेड पीरियोडिकली। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे ग्रोसरी स्टोर को देखने के बजाय आप उसका एक सैंपल देखिए, उसको पीरियोडिकली रेगुलरली बेसिस पे चेक कर लीजिए, एंड डेटा रिकॉर्डेड ऑन इन्वेंट्रीज ऑन हैंड ईदर बाय ऑब्जर्वेशन और कॉपिंग फ्रॉम स्टोर रिकॉर्ड। जो आप ऑब्जर्वेशन है कि वहां पे कैसे कंज्यूम हो रही है ग्रोसरीज, वो या तो आप रेगुलरली बेसिस पे ऑब्जर्व करिए, या स्टोर रिकॉर्ड में उस सारे रिकॉर्ड्स मेंशन होंगे कि ग्रोसरीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, तो वो आप उसको कॉपी करके और नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टोर ऑडिट जो होता है वो एक तरीके से इनवेरिएबल पैनल ऑपरेशंस होता है फॉर द डेरिवेशन ऑफ अ सेल्स एस्टिमेट एंड compilations of cell trained by store are the principal reason teacher। इसका मतलब है ये रेगुलर बेसिस पे आपका सेल्स ट्रेंड देखना चाहता है कि क्या सेल्स ट्रेंड चल रहा है, इसके लिए ही डिस्ट्रीब्यूटर और स्टोर ऑडिट किया जाता है। व्हाट इज द बेसिक द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ दैट, इसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या करता है, इट ऑफर्स द मोस्ट एफिशिएंट वे of evaluating the effect on a cells of a variation of a different techniques of in store promotion। अगर आपने ग्रोसरी का ऑब्जर्वेशन कर लिया या आप प्रोडक्ट या सेल्स ट्रेंड का आपने अच्छे से स्टडी कर लिया थ्रू थ्रू अरेंजिंग दैट डिस्ट्रीब्यूटर और अ स्टोर ऑडिट, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक हो जाएगी टू नो अबाउट कि आप स्टोर प्रमोट भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव टू कलेक्ट इन योर ग्रोसरी और इन योर स्टोर रिटेलर, और आप उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐड करके स्टोर को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। The third one methodology which is used in collections of data, that is a pantry audit. What is that technique? It is used to estimate the consumption of the baskets of a goods at the consumer level। कंज्यूमर जो आपका डाइवर्सिटी ऑफ गुड्स लेता है फ्रॉम एनी रिटेल और एनी स्टोर, उसको ऑडिट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, पैंट्री ऑडिट। इसका मतलब होता है एक बास्केट में क्या क्या चीजें कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर, क्या कलेक्ट कर रहा है, उसको देखने के लिए हम पैंट्री ऑडिट करते हैं। इससे फायदा क्या होगा या ये क्यों करवा रहा है, द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट एन इन्वेंट्री ऑफ टाइप्स क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी कंज्यूम। बेसिकली ये जो पैंट्री ऑडिट है वो कंज्यूमर से की जाती है टू नो अबाउट कि किस तरीके की इन्वेंट्री ये अपने कलेक्शंस में रख रहे हैं, एज वेल एज कितनी क्वांटिटी ये पर्टिकुलर गुड्स या कॉमोडिटी के लिए रख रहे हैं, एंड एट व्हाट प्राइस दे वांट टू परचेज इट। Thus, in a pantry audit, data are recorded from the examination of consumers' pantry, right? And the main objective of the pantry audit is to find out what types of a consumer buy certain products and certain brand, and the assumptions being that the contents of the pantry accurately portray the consumer preference। बेसिकली ये जानना होता है कि कंज्यूमर को एक तरीके से आप टोटली एग्जामिन करते हो कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, कौन सा ब्रांड प्रेफर कर रहा है, तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस आपको बेसिकली पैंट्री ऑडिट बताता है। Quite often, pantry audits are supplemented by direct questioning।
relating to reasons and circumstances under which particular products were purchased in an attempt to relate these factors to purchasing habit. एक्चुअली ऐसा कभी कभी होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं कि आपने यही सामान क्यों खरीदा, क्यों कंफर्टेबल है आप ये चीज, टू नो अबाउट कि उसकी परचेजिंग हैबिट क्या है। इन सब जानने के लिए आप पेंट्री ऑडिट कराते हैं और ये एक पैनल एक्सपर्टाइज का होता है जो कि सिंगल विजिट ही उसके लिए सफिशिएंट होता है अबाउट द कंज्यूमर प्रेफरेंस जानने के लिए। तो ये बेसिकली जो होता है पैनल ऑपरेशन, जो एक्सपर्टाइज होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन से ही उन्हें क्विक डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लिमिटेशन है पेंट्री ऑडिट की, एट दैट टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द कंज्यूमर प्रेफरेंस फ्रॉम द ऑडिट डेटा अलोन, पर्टिकुलरली व्हेन प्रमोशन डिवाइसेस प्रोड्यूस अ मार्केट राइज इन अ सेल। जब आपका सेल्स बढ़ता है उस समय इट इज डिफिकल्ट एज अ लाइक रिस्पोंडेंट कि आप कंज्यूमर प्रेफरेंस को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं ड्यू टू कि सेल्स इतना बढ़ चुका है, कोई भी सेल्स प्रमोशन के लिए वेरियस टेक्निक्स आर यूज। एंड उस समय जब प्रमोशन डिवाइसेस के लिए आप किसी प्रोडक्ट के साथ कोई भी चीज एज अ प्रमोशंस या बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं तो उस समय कंज्यूमर प्रेफरेंस नहीं समझ पाते हैं और हम पेंट्री ऑडिट उस समय अगर कराते हैं तो इट इज डिफिकल्ट टू नो अबाउट द कंज्यूमर प्रेफरेंस, राइट। The next one methodology which is used as a consumer panels. Fine. What is consumer panels basically? If we are talking about the consumer panels, it is a somewhat a modified form of the pantry audit. बट यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि वहां पे पीरियोडिकली चीजें कराई जाती थी, यहाँ पे ऑन अ रेगुलर बेसिस। Fine. Where a set of consumers are arranged to come to an understanding to maintain detailed daily records of the consumption. रेगुलरली बेसिस पे आप इसको कंडक्ट कराते हैं और जो कंज्यूमर्स जो आपके यहाँ रेगुलरली बेसिस पे आते हैं उनका आप एक तरीके से आप उनके होल ऑफ द डेली बेसिस का जो कंजम्पशन है उसको रिकॉर्ड करते हैं और जो इन्वेस्टिगेटर है वो ये सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं उनको जानना होता है कि कंज्यूमर क्या क्या चीजें कंज्यूम करता है, राइट। और वो कंज्यूमर से रिपीटेटिवली इंटरव्यू करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मोस्टली कंज्यूम पैनल्स आर ऑफ टू टाइप। वन इज नोन एज अ ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर पैनल होता है, और दूसरा होता है आपका कंटिन्यूइंग कंज्यूमर पैनल। What is exactly the transitory consumer panel? A transitory consumer panel is a set of to measure the effect of a पर्टिकुलर फिनोमेना। किसी एक ही आप पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के इफेक्ट को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रांजिटरी कंज्यूमर पैनल कंडक्ट कराते हैं जिसमें आप कैजुअल रिलेशनशिप देखते हैं। कैजुअल रिलेशनशिप मतलब पहले आपने क्या किया और उसके बाद आपने क्या किया। अगर आपने उस गुड्स को ले लिया तो आफ्टर कंजप्शन ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज हाउ यू विल गोइंग टू रिएक्ट, राइट। तो इसका मतलब है प्री एंड पोस्ट, बिफोर एंड आफ्टर बेसिस पे जो आप करते हो उसको ट्रांजिटरी कहलाते हैं। Initial interviews are conducted before the phenomena takes place to record the attitude of the consumer, and in a second half, after consumption of that product, consuming that product, the also the test is conducted on a consumer to know about what is satisfaction level or what is the impact of consumption of that good, fine। इन अगर आप इसको ले तो बेसिकली ये जो टूल अडॉप्ट किया जाता है वो सोशल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा रिसर्च है। और ये एक कंज्यूमर पैनल इज वन ऑफ द लाइक इम्पोर्टेंट टूल टू नो अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर before and after consumption of the goods, right? Now, in a second of the tuning consumer panel is often set up for an indefinite period with you can say a collect of a particular data to know about the consumer behavior over time, generally at periodically interval or may be mean to serve as a general purpose
panel for researchers on a variety of subject. ये रेगुलरली बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है और इसमें आप प्री एंड पोस्ट बिहेवियर नहीं देखते हैं, आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हैं. Now, the next one technique, actually it is a mechanical device. Through using that mechanical devices, you can observe the respondent reactions regarding any research problem, right? In this method, we collect the information through the indirect means, not on a basis of a direct means. For example, for that kind of a mechanical devices, we are using mostly eye camera, bibliometric camera, cyclogalvanometer, motion picture camera, and audiometer are the principal devices which are used to collect the primary data in a basically modern big houses, business houses. Mostly in the developed world, it is a use of like collecting the required information. That is the basic purpose of the developed country. Basically, eye camera is used basically to record the focus of eyes of the respondent on a specific portions of a sketch or a diagram or a written material. Basically आई कैमरा क्या होता है, आपका डायरेक्टली ये देखना चाहता है कि क्या स्केच और डायग्राम या कोई भी रिटन मटेरियल है तो उसका उस पे आपका आई कितना फोकस कर रहा है. And such an information is useful for the advertising purpose or you can say advertising research. क्योंकि अगर हम कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं कि अगर हम कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो एडवर्टीजमेंट के कौन से कंटेंट को हम ज्यादा फोकस करते हैं, किस चीज को हम ज्यादा फोकस करते हैं, वो आपका आई कैमरा से पता चल सकता है. राइट. नेक्स्ट है आपका पिप्लियोमेट्रिक कैमरा. ये डायलेशन ऑफ द पीपल, कितनी बार आपकी पलक झपकती है उसको ये विजुअल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो पीपल है वो बेसिकली किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड देने के लिए क्या करता है, जितनी बार वो आपका डायलेशन हो रहा है इसका मतलब डिग्री ऑफ इंटरेस्ट पता चल रहा है कि आप कितना उसमें इंटरेस्टिंगली ये सारी चीजें कर रहे हैं. साइक्लोगैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर measuring the extent of body excitement as a result of the visual stimulus. आपने किसी चीज को देखा और आपकी बॉडी में क्या चेंजेस या उसकी वजह से क्या एक्साइटमेंट हो रहा है वो आप साइक्लोगैल्वेनोमीटर के थ्रू पता कर सकते हैं. Motion pictures are basically used to record the movement of the body of a buyer while deciding to buy a consumer goods from a shop or a big like a store. Influence of packaging or the information given on the label would be stimulate a buyer to perform certain physical movement which can easily be recorded by a hidden motion picture camera in the soft four wall, right? And the last mechanical device which is known as an audiometer are used by some TV concern to find out the type of a program as well as station preferred by people. रेडियो स्टेशंस वगैरह में कि आप सबसे ज्यादा जिस फ्रीक्वेंसी को सुनना चाहते हैं उसको आप क्या करेंगे, बार बार रिपीटेटिवली चलाएंगे, तो उस स्टेशन को आप प्रेफर कर रहे हैं बीइंग अ रिस्पोंडेंट, तो उसको कैप्चर करने के लिए ऑडियोमीटर लगाया जाता है. This is one of the small devices which is used to fit in a TV or a radio station to know about the preference or a program what you are like to watch. That kind of a research is basically conducted with the help of an audiometer. Right? This is all about your the mechanical devices. Now, the next one technique is what a projective technique. Fine. What is exactly the projective technique? प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है डायरेक्टली आप नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्ट इंटरव्यू जो आप टेक्निक अडाप्ट कर रहे हो टू कलेक्ट द डेटा, तो वो जो आप करते हैं उसको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं. एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट में कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्शन करते हैं या उसको ऐसा थीम देते हैं जो आप डायरेक्टली आंसर ना करके आप जो
रिजल्ट या जो आप कंटेंट उस समय उन्हें दे रहे हैं उसके बिहाफ पे आप उसको एक तरीके से इवेलुएट करते हैं. फाइन. In projective technique, the respondent in supplying information tends unconsciously to project his own attitude or a feeling on the subject under study. जो आप स्टडी कर रहे हैं उस पे रिस्पोंडेंट का डायरेक्टली रिजल्ट नहीं आ रहा, वो अनकॉन्शियसली उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है और अपना एटीट्यूड और फीलिंग्स बता रहा है. बेसिकली जो इस टेक्निक का यूज करते हैं वो इंटेंसिव स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है. इन सच टेक्निक्स द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुलस situation are not taken at their face value, right? The stimuli may arouse many different kinds of reaction. The nature of stimuli and the way in which they are presented under these techniques do not clearly indicate the way in which the response is to be interpreted. The stimulus may be a photograph, a picture, an ink blot, and so on. So there are various other methodology which are considered under the projective techniques, and we are going to study by one, right? And basically जो इसमें होता है आप किसी भी तरीके से not in a directly way आप कुछ भी अदर पिक्चर्स के वे में मटेरियल कंटेंट और इंक ब्लॉक इस तरीके का कुछ आप प्रेजेंट करते हो ऑन द रेस्पोंडेंट के लिए, और रेस्पोंडेंट उसको कहीं आंसर करता है जिससे आप उसका एटीट्यूड और बिहेवियर देखते हैं, राइट? नाउ this is the first method which is used in a projective technique, that is a word association test. These states are used to extract information regarding such words which have maximum association. इसमें हम करते क्या है कि किसी एक वर्ड से हम देखते हैं कि कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, कितना इसमें एसोसिएशन मोड है, उसको रेस्पोंडेंट से हम आज पूछते हैं विदाउट थिंकिंग कि वो क्या सोच रहा है. एज द इंटरव्यूअर रीड्स आउट ईच वर्ड फ्रॉम अ लिस्ट, इफ द इंटरव्यूअर से कोल्ड द रेस्पोंडेंट मे से हॉट एंड द लाइक वन. इस तरीके की टेक्निक होती है. द जनरल टेक्निक इज टू यूज अ लिस्ट ऑफ एज मेनी एज 50 to 100 वर्ड्स. हमने वो सामने बोला, उसके बाद वो उसमें कितने एड ऑन कर सकता है वर्ड्स को, और साथ में हम ये मैच करेंगे. हमने उनको 50 to 100 दिखाया और दिखाने के बाद एक बार क्लोज करने के बाद फिर हम उनसे पूछते जा रहे हैं रिस्पोंडेंट से कि आपने उन वर्ड्स में कौन कौन सा वर्ड्स याद है, मैच किया उसको. और ये बेसिकली जो यूज किया जाता है कॉम्प्लीमेंटेड कॉन्टिप्लेटेड पर्पस के लिए किया जाता है. और the same idea is exploited in marketing research to find out the quality that is the most associated to brand of the product. हमने किसी प्रोडक्ट के ब्रांड और उसकी क्वालिटी के फीचर्स को एक बार डिस्प्ले किया और उससे रिलेटेड हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कराते हैं, तो दैट टाइम इट इज मोस्ट यूजफुल टेक्निक टू नो अबाउट द फीचर, द क्वालिटी जो आपके मेमोरी में रह जाती है, वही आप उसको क्या रिस्पोंडेंट जो है वो रिप्लाई करता है. तो हमें समझ में आता है एज अ रिसर्चर कि हाँ ये क्वालिटीज सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि जो जो आपका इंटरेस्ट एरिया है वो मेमोरी में ज्यादा लंबे समय तक रखता है, इसलिए आप आंसर भी उसी को देते हो. दिस टेक्निक इज अ क्विक एंड इजी टू यूज बट reliable results when applied to words that are widely known and which possess essentially one time of a meaning, right? जनरली जो ये यूज किया जाता है इन एडवर्टाइजिंग रिसर्च में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे आप एडवर्टीजमेंट भी अकॉर्डिंगली उस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, राइट? The next one methodology in a projective technique is a sentence completion test. इस टेस्ट में आप जो कराया जाता है उसमें वर्ड एसोसिएट नहीं कराया जाता है, सेंटेंस को कंप्लीट कराया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया जा रहा है पर्सन हु वेयर खादी आर, राइट? अब वहां पे डैश डैश डैश, इट मीन्स कि आपको क्या करना है, उसके आगे वाली चीज को कैसे करना है, आपको ये देखना है
कि उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। टू फाइंड एसोसिएशन ऑफ अ खादी क्लॉथ विद अ सर्टेन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको आगे अगर आप कंप्लीट करते हो तो ये मान के चला जाता है कि जो खादी पहनते हैं वो पर्सन्स का कुछ एक अलग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और जब आप सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं तो उससे रिसर्चर का एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, और ये एक सब्जेक्टिव मेथड है। Analysis of replies from the same informant reveals his attitude toward that subject, and the combination of these attitude of all the sample mirror members is then taken to the reflect the views of the population. जैसा सैंपल ने दिया वही व्यूज हम मानते हैं कि वही बिहेवियर आपका पॉपुलेशन का भी होगा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर। दिस टेक्निक परमिट्स द टेस्टिंग नॉट ओनली ऑफ द वर्ड्स but of the ideas as well, and thus help in a developing hypothesis, right? जो तीसरा है वो है स्टोरी कॉम्प्लीशन टेस्ट। स्टोरी कॉम्प्लीशन में आपने छोटी एक स्टोरी बता दी जिसमें बहुत सारे डॉट 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 ब्लैंक छोड़ दिया, और आप एक रिस्पोंडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा आपको स्टोरी कंप्लीट कर दे। ये चीज क्या है कि आपको उस सब्जेक्ट मैटर पे एक तरीके से एक आपको कंक्लूजन मिल रहा है, एक आंसर मिल रहा है कि अगर इस तरह का कोई स्टोरी होता है तो व्हाट द रिस्पोंडेंट आर थिंकिंग ऑन दैट मैटर। फाइन, तो ये एक तरीके से टोटली सब्जेक्टिव मैटर होता है जिससे आपको ये पता चलता है कि पूरी स्टोरी में क्या इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो कि ये रिस्पोंडेंट अगर कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं तो उनका थीम या ऐसा होना चाहिए, जिससे आप क्या बनाते हो, कुछ अपना एक एड बना सकते हैं, कुछ आप उसी तरीके से कंटेंट लिख सकते हैं, अपना कुछ एक और भी आइडियाज प्लान कर सकते हैं। The next one is which is used in that is verbal projection test. These are the tests wherein the respondent is asked to comment on or to explain what other people do. For example, why do people smoke? Answer may reveal the respondent own motivation. अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, आप उसका रिप्लाई चाहते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने के बाद जो आप आंसर कर रहे हैं, जो रिप्लाई कर रहे हैं, उससे आपको पता चलता है कि आप कितना ज्यादा उस आंसर को देने में कैपेबल है, एज वेल एज उससे आपका वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट का सोल्यूशन होता है, राइट। नेक्स्ट जो है आपका पिक्टोरियल टेक्निक। This is also used in a form of a picture presentation, in which the first test, which is used as a thematic apperception test. Thematic apperception test जो होता है consist of a set of pictures, एक सेट ऑफ पिक्चर जिसमें से जो हम ऑर्डिनरी डे टू डे इवेंट्स को देखते हैं, उस पिक्चर को जनरली हम वहां पे प्रेजेंट करते हैं, नॉट इन अ सीक्वेंस वे। वो आपका कंफ्यूजिंग वे में करते हैं, और वो रिस्पोंडेंट को आप डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं कि आप इसके बारे में बताएं। The replies of the respondent constitute the basis for the investigator to draw inferences about their personality, structure, attitude. आपने एक सेट ऑफ पिक्चर दे दिया और उसके बारे में बोला रिस्पोंडेंट को आप इस सिचुएशन पे कुछ बताएं। अब जो उनका रिप्लाई होता है उससे रिसर्चर एक इन्फेरेंसेस ड्रॉ करता है, बताता है कि हाँ आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आपकी पर्सनालिटी उससे समझ में आती है कि व्हाट द एटीट्यूड यू परचेस, राइट। रोजनबे टेस्ट जो होता है ये एक कार्टून फॉर्मेट होता है, कार्टून दे दिया गया और उसके ऊपर एक बैलून सा शेप दे दिया गया, उसके बारे में आप क्या लिख रहे हो, वहां क्या राइट डाउन कर रहे हो, क्या आप सोच रहे हो कि ये जो पिक्चर है या ये कार्टून आपसे क्या कहना चाह रहा है, उससे भी एक तरीके से रिस्पोंडेंट का फैशन ट्रेंड एटीट्यूड समझ में आता है। और दिस इज वन ऑफ द टेक्निक विच इज यूज फॉर बेसिकली लाइक एडवर्टीजमेंट, वेरियस स्टोरी राइटिंग, दैट काइंड ऑफ like research program would be conducted for a respondent. Now रॉसैक्स टेस्ट जो होता है 10 कार्ड्स हैविंग प्रिंटेड ऑफ इंक ब्लॉट्स, राइट। और जो ये डिजाइन होती है वो सिमेट्रिकल होती है बट मीनिंगलेस होती है। आपने 10 कार्ड्स दे दिया विथ अ प्रिंटेड ऑफ इंक ब्लॉक,
और एक सिमेट्रिकल होता है लेकिन उसका कोई मीनिंग निकलता है। रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है कि आप इसके बारे में सिमेट्रिकल एंड ब्लॉक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे रिसर्चर इंटरप्रेट करता है सम डिटरमाइंड साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क। This is frequently used, but the problem of validity still remain a major problem of this test, right? ये होता तो है, but validity valid कितना है ये रिसर्चर के लिए एक प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली इसी तरीके की एक और मेथडोलॉजी यूज की जाती है जो कि होल्समान इंक ब्लॉट टेस्ट है। द डिफरेंस बिटवीन the first one and the next one is only that the 45 ink blot cards are using here, as well as more accuracy come under this test, जिसमें आप एक्यूरेसी चेक करते हैं, इन एक्यूरेसी चेक करते हैं, और ये थोड़ा सा ज्यादा अफेक्शनेट होता है एंड इमोशनल नीड को बताने के लिए रिस्पोंडेंट के, ये ज्यादा सही प्रोसेस है, राइट? Another methodology which is used as a play technique. प्ले टेक्निक क्या है? ये आपका बेसिकली प्ले कराते हैं, और प्ले में आपका एक ट्रेट पहचानने के लिए कि वेदर यू आर अ डोमिनेंट, यू आर हैव अ लीडरशिप क्वालिटी और नॉट, सिंपैथी, आप में क्या क्या ट्रेड्स हैं, सारी ट्रेड्स को जानने के लिए एक प्ले कराते हैं। प्ले कराने के बाद जो रिस्पोंडेंट है वो डिफरेंट रोल प्ले करता है, और जो रिसर्चर है वो उसके बारे में जानता है कि उसका एटीट्यूड क्या है। These techniques have been used for knowing the attitudes of a younger ones through manipulations of dolls. Dolls representing different racial groups are usually given to children who are allowed to play with them freely. वहां पे जो उसके साथ जो भी प्ले रोल कर रहा है तो वो किस तरीके से उससे रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो रिसर्चर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता है चीजों को, और ऑब्जर्व करने के बाद वो ये देखता है कि उसका बिहेवियर या एटीट्यूड क्या है, राइट? Another which the more two techniques are used, that is quizzes, test and examination. It is actually the examination pattern follow to the respondent to know to give the answer of the long and a short questions, और उसके बेसिस पे ये कंडक्ट कराया जाता है। ये ऐसा इसलिए कराया जाता है बेसिकली टू कितनी मेमोरी मेमोराइजिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी है कैंडिडेट की। तो जनरली जहाँ पे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वहां पे क्विजेस, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन कराए जाते हैं कि कितना लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, एनालिटिकल थिंकिंग है, एज वेल एज कितना ज्यादा मेमोराइजिंग है। ये सारी चीजों को देखने के लिए क्विजेस और टेस्ट कराए जाते हैं। Another method in this is sociometry method. Sociometry is a technique for describing the social relationship among individuals in a group. एक इंडिविजुअल का ग्रुप के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको जानने के लिए हम सोशियोमेट्री टेस्ट कराते हैं, और ये देखने के लिए बेसिकली कि वो कितना उसको अट्रैक्शन या रिपल्सन्स है बिटवीन इंडिविजुअल बाय आस्किंग देम टू इंडिकेट whom they would choose or reject in a various situation. वो किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसको वो रिजेक्ट करना चाहते हैं किसी भी कंडीशंस में, वो ग्रुप के साथ उनका क्या कॉम्पेटिबिलिटी है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, सोशियोमेट्री टेस्ट करते हैं। अंडर दिस an attempt is made to trace the flow of information amongst group and then examine the way in which new ideas are diffused, right? Sociograms are constructed to identify leaders and followers. Sociogram आज की डेट में सबसे ज्यादा जो है आपको सोशियो फीचर्स फॉलो हो रहे हैं, चाहे आपको नेट के थ्रू हो रहे हो, चाहे जो भी, सबसे ज्यादा किसी के बारे में क्या रिएक्शंस देना और कैसे आप फॉलो कर रहे हैं, ये सारा आपका डिपेक्ट करता है सोशियोमेट्रिक चॉइसेस के ऊपर। देयर आर मेनी वर्जन of the sociogram pattern and the reader is suggested to consult a specialized reference on sociometry for the purpose, right? This approach has been applied to the diffusion of idea on drugs amongst medical practitioners also. Now this is one of the methodology not come under like project technique. This is apart from that, that is a depth interview. Depth interview basically conducted by the expertise, fine, to design, to discover underlying motives and desire and
आर ऑफन यूज इन मोटिवेशनल रिसर्च। जनरली ये जो यूज किया जाता है वो मोटिवेशनल रिसर्च के पर्पज से यूज किया जाता है, और वो जो रिसर्चर होता है टू एक्सप्लोर द नीड्स, डिजायर्स एंड फीलिंग्स ऑफ द रिस्पोंडेंट। यू कैन से इन अदर वर्ड दैट बेसिकली ये अनकॉन्शियस जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी चीजों की नीड, डिजायर, अर्ज जो भी है उसको जानने के लिए, उसकी पर्सनालिटी को जानने के लिए डेप्थ इंटरव्यू कराया जाता है। बट डेप्थ इंटरव्यू के लिए ग्रेट स्किल रिक्वायर्ड है इंटरव्यूअर की, क्योंकि वो अनकॉन्शियस, इट इज यू कैन से लाइक अ साइकोलॉजिस्ट, जैसे आप अनकॉन्शियस माइंड को मोटिवेट करके उनसे जो रिस्पॉन्स चाहते हैं वो चीज आप जानना चाहते हो, इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ में डेप्थ इन डिटेल इंटरव्यूज लिए जाते हैं बाय रेस्पोंडेंट, राइट। अगर आप फर्दर इसको जानना चाहें तो डेप्थ इंटरव्यू में बी प्रोजेक्टिव नेचर और नॉन प्रोजेक्टिव, दोनों तरह के इंटरव्यूज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। द डिफरेंस लाई इन अ नेचर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। जब भी आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है, और वो इररिलेवेंट सब्जेक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन आपको कैसा देगा, वो आपके बिहेवियर, इन्फॉर्मेंट बिहेवियर और एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट अंडर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल हियर, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एयर ट्रेवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ही माइट अगेन बी आस्क एट अ लेटर स्टेज टू नरेट हिज ओपिनियन कंसर्निंग द फीलिंग्स ऑफ रिलेटिव ऑफ सम अदर मे हु गेट किल्ड इन अ एयरप्लेन एक्सीडेंट। ठीक है, तो इसके लिए बार बार अगर आप उससे पूछते हैं तो वो आपको आंसर करेगा, बट आप इसको इनडायरेक्ट वे में करेंगे तो ज्यादा बेटर है, not directly asking the question. Or this is one kind of a, you can say like under the situation of a psychosocial, fine, to know about the attitude of the people. And last, that is a content analysis. What is exactly the content analysis? Content analysis consists of analyzing the content, documentary materials such as a books, magazine, newspaper, and the content of all other verbal materials which can be either spoken or a printed. राइट, बेसिकली उसको एनालिसिस के लिए जो हम यूज करते हैं किसको, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, और उनके जो कंटेंट होते हैं, चाहे आप उसको वर्बल मटेरियल के रूप में या आप प्रिंटेड फॉर्म में देखना चाहते हैं, उसको हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। कंटेंट एनालिसिस 1940s में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, मोस्टली क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री मटेरियल कंसर्निंग having a certain characteristics that can be identified and counted. But since 1950s, content analysis is mostly a qualitative in nature, concerning basically the import or a message of the existing document. The difference is somewhat like that between a casual interview and depth interview. कैजुअल इंटरव्यू में हम बहुत कैजुअल होते हैं, बहुत नॉर्मली हर चीज कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं बेसिकली, और डेप्थ इंटरव्यू में हम अनकॉन्शियस चीजें रखते हैं और इन डिटेल पूछते जाते हैं इनडायरेक्ट। लेकिन कॉजुअल में हम जनरली हुआ और क्यों हुआ, ये जो रिलेशनशिप होता है कॉज एंड इफेक्ट का, वो हम कैजुअल इंटरव्यूज में कराते हैं। In further this context, the analysis of the content is a central activity whenever one is concerned with the study of nature of the verbal material. A review of research is any area, for instance, involves the analysis of the content of research article that have been published. It is at a simple level when we pursue it on the basis of a certain characteristics of the document or a verbal material that can be identified and counted, right. It is you can say like a measured scientific approach of the book, कि हमें कंटेंट एनालिसिस में ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक कंसेप्ट पता चलता है, एंड इट इज सब्टल लेवल व्हेन researcher makes a study of the attitude, say, of the press towards education by feature writer. जनरली एजुकेशन इंडस्ट्री और जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लिखना या ज्यादा आपके कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां के लिए दिस टेक्निक इज अ वेरी मच यूजफुल, राइट। नाउ by giving the last of that,
अभी तक आपको मैंने प्राइमरी डेटा के सारे मेथडोलॉजी डिस्कस कर दिए हैं जो कि मोस्टली रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड है। और फ्रॉम दिस वीडियो आई बिलीव दैट कि यू कैन गेट अ very good knowledge about the primary data collection with a various method, as well as जो मैंने आपको सारे methodology बताए हैं उन सारे को मैंने point out कर दिया है। और I believe that you are enjoying to watch that video and get information more and more on a research. Thank you so much for watching my video. Thank you.